नमस्कार। हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज मैं आपको हिंदी में वाक्यों के प्रकार पढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है, सर आप हिंदी पढ़ाइए। तो देखिए, मैं कोई हिंदी में आपको बहुत बड़ा विद्वान नहीं बना दूँगा, पर इतना अच्छे हो जाएंगे कि हिंदी में आपको ना कोई कमजोरी, आपको होशियार तो कहेगा, विद्वान की मैं कह नहीं सकता, लेकिन होशियार तो कहेगा। लेकिन फिलहाल में हमें जो अपना फोकस करना है वो होनहार प्रतिभा खोज परीक्षा के हिंदी पर करना है। तो यहाँ किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्या है, उनमें एक ये भी है कि ये वाक्यों के प्रकार के ऊपर भी प्रश्न होंगे, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो सबसे पहले हम वाक्यों के प्रकार को समझने से पहले कुछ बेसिक जानकारी जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, मैं दोबारा से उसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर वाक्यों के प्रकार को आपको पूरी तरह समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम हिंदी पढ़ रहे हैं वो शुरू कहाँ से हो, मतलब शुरू का ये नहीं, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। यानी ये जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, उसकी जो सबसे छोटी चीज़ है, सबसे छोटा मतलब हिस्सा है, सबसे इससे मतलब और छोटा नहीं कर सकते, उसको कहते हैं वर्ड। ठीक है, वर्ड। अब वर्ण क्या है, अब आपने देखी होंगे जो हम पढ़ते हैं वर्णमाला, अ आ इ उ ए ऐ ओ, आप जो भी इस तरह से पढ़ते हैं, का गा गा, और ये सारा हमारी वर्णमाला है। ठीक है, यानी वर्ण जो होता है वो सबसे छोटे, इस तरह से शुरुआत हो रही है, ये सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटी इकाई है। जैसे मकान बनता है ना ईंटों से, उससे आप चाहे कैसा भी भवन बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, वो ईंट हो। तो अब जैसे वो ईंट है, वही एक एक करके अब वो अक्षरों में बदलेगा, शब्दों में बदलेगा, फिर वाक्यों में भी बदल जाएगा, फिर वो पैराग्राफ हो जाएगा, पूरी किताब बन जाएगी। तो भाई हिंदी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं वर्ड क्या है। तो ये वर्ड हैं हिंदी भाषा, यानी किसी भी भाषा की, मतलब जैसे हिंदी में वर्ड बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको अल्फाबेट बोलते हैं, तो हम उसकी अलग अलग बात करेंगे। अब ABCD को आप वर्ड वाला नहीं बोलोगे, वो तो अल्फाबेट है, इंग्लिश में भाई उसका नाम अल्फाबेट है, उसको अल्फाबेट बोलेंगे। अपनी हिंदी की जो अ से लेके ज्ञान तक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। तो देखिए, सबसे पहले हम करें वर्ड, तो सबसे छोटी इकाई होगी। अब भाई वर्ड है, तो फिर आपने ये भी सुना होगा, फिर अक्षर क्या है सर, ये अगर वर्ड है तो फिर ये अक्षर क्या है। और किसी ने एक प्रश्न भी किया है कि वर्ड और अक्षर में क्या अंतर है, वो मैं यहाँ पे चलो वो भी बता दूंगा। उसके बाद में मेरा फोकस हालांकि हिंदी वाक्यों के प्रकार पर है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब हमने वर्णमाला लिखी पूरी इस तरह से, आ से लेके आ ए उ, ठीक है, ऋषि, ए ऐ ओ औ, और अंग आ, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख दिया है। अब हम बात करो, देखो यहाँ पर ये तो हो गया। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे, देखो का, ख, ग, घ, अ, 5 ये अक्षर लिखने, वो आपने पहले वीडियो में देख चुके हो, पंचमा अक्षर। फिर अंगा हो गया, फिर यहाँ से चा, छा, और इस तरह से लिख के आपने पूरा दिया कर दिया। ठीक है, मैं पूरा लिख लेता हूँ, का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, ये पंचमा अक्षर तो समझते हैं, अंक की बिंदी वाला काम करता है, बहुत जगह है, वो सब सिस्टम पीछे आप पढ़ चुके हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वर्ड, अब यहाँ वर्ड यहाँ से मैंने ऐसे लिखे, वहाँ से वो लिखे, तो ये दो तरह के, जो ये वाले होते हैं इनको तो स्वर वर्ण बोलते हैं, ठीक है, और इनको बोलेंगे व्यंजन वर्ण। वर्ड तो ये होगा व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब ये स्वर हो गए और ये व्यंजन हो गए, ज्ञातक हो गए। तो फिर ये अक्षर क्या है, देखिए अक्षर ये जैसे व्यंजन है क, तो आपने लिखा का, तो ये अक्षर है, ये शब्द नहीं है अभी, लेकिन का शब्द भी होता है, वो बाद में बात करूंगा। आपने लिखा गी, अब गी तो कोई
शब्द नहीं है, पर ये अक्षर तो है। पर ये बना किससे? गा से और ई की मात्रा से, ई की बड़ी की मात्रा से बना है। तो ये सब अक्षर है अभी भी। तो ये देखो बना वर्ण में दो तरह का है, एक तो हो गया स्वर वर्ण और व्यंजन। तो ये तो व्यंजन में था। जब व्यंजन के साथ स्वर की जो मात्रा भी लग जाए, वो ध्वनि है कहने का मतलब। ये जब ध्वनि भी आए, उ ई ए ओ, ये ध्वनियां हैं, लेकिन ये अक्षरों का भी काम करेंगे, ये भी अक्षरों का काम करेंगे, ये भी, लेकिन ये अक्षर है। देखिए हम क को हम जब ऐसे बोले, क में क और अ दोनों मिला के जब इसका कर रहे हैं, तब ये अक्षर का काम कर रहा है, लेकिन वो व्यंजन भी है। अब हम यूँ कहेंगे, देखिए इसमें एक काम कहेंगे, अक्षर भी है और व्यंजन भी है। लेकिन की बात कर लो, की अक्षर तो है लेकिन ये व्यंजन नहीं है। क्यों कि क के साथ मात्रा लग गई है, तो ये अक्षर बन गया है। बात तो समझ रहे? तो ये क भी एक अक्षर है क्योंकि इसमें आ की मात्रा है। लेकिन जब इसमें कोई मात्रा नहीं है, ऐसे मान लो कोई स्वर नहीं है, तो वो वर्ण है और ये स्वर है। लेकिन ये स्वर हैं, वो भी अक्षर हो सकते हैं। जैसे हमने लिखा औरत, तब ये यहाँ अ आ गया, ये रा आ गया, ये ता आ गया, भले ही इनमें अ की आवाज है, इसमें अ की आवाज है, ये स्वतंत्र है। कैसा है? ये जो है वो स्वतंत्र वर्ण है। वर्ण दो तरह के हो गए, जो वर्ण सॉरी अक्षर दो तरह के हो गए। एक तो अक्षर, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अक्षर दो तरह के हो गए। बात समझना, यहाँ पर बहुत आसान भाषा है बिल्कुल। अक्षर भी दो तरह के हो गए, एक तो हो गए स्वतंत्र, ठीक है, और दूसरे हो गए संयुक्त। संयुक्त अक्षर कौन से हो गए? देखो स्वतंत्र तो ये अक्षर का भी काम करेंगे। जैसे अ कैसे भी, ये तो यहाँ पे भी आए, वहां ये स्वर का काम करेगी, यहाँ अक्षर का काम कब करेगी? जब किसी शब्द में मिल जाएगा। देखिए अनार मिल रहे हैं हम, अनार, अब ये यहाँ एक अक्षर है और अनार एक शब्द है। अब ये बाद में बात करेंगे शब्द की। तो अक्षर स्वतंत्र हो गया, ये अ अकेला है, ये स्वतंत्र है, ठीक। लेकिन यहां जब इस क में आ जुड़ गया, आ जुड़ेगा, यानी आ जुड़ेगा, तब जो जुड़ेगा इसके साथ, तो ये डंडे के रूप में जुड़ेगा, तब ये क्या बन गया? का। तो का में व्यंजन वर्ण भी है और स्वर वर्ण भी है। तो ये क्या हो गया कि संयुक्त अक्षर का काम कर रहा है। ये अक्षर दो तरह के, तो स्वतंत्र है वो। वैसे हालांकि इसको भी कह सकते हैं क ख ग, लेकिन इसमें स्वर जुड़ गया है, इसलिए वो संयुक्त व्यंजन में आया। वरना ये आ ई उ ये कैसे हो गए? स्वतंत्र है। और ये कैसे हो गए? संयुक्त हो गई। का, गी, को, ले, हे, ही, हु, चाहे कुछ भी कर ले, है ही हुआ, ठीक। तो क्या हो गए? ये हो गए हमारे अक्षर। अब बात आती है शब्दों में। ये शब्द क्या है? ये सा नहीं है, शब्द। तो ये शब्द क्या है? अब हम बात समझें, शब्द क्या है? वो जो अक्षरों के मेल से बने हुए समूह, युग्म नहीं कहेंगे, युग्म तो दो का जो दो जोड़े मिले, उसको जोड़ा यानी युग्म कहते हैं। लेकिन ये यहाँ पर है, आप ग्रुप कह सकते हैं, समूह। यानी जैसे तलक, तलक, ये तलक नहीं, चलो रह दो, तलका, ठीक है, सही है। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? नहीं आया? क्योंकि ये कोई शब्द नहीं है। तो सर आपने ये कहा था कि भाई अक्षरों को मेल से जो बन रहा है वो नहीं, अक्षरों के मेल से जो समूह बने जिसका कोई अर्थ हो, वो शब्द है। कैसे?
तलाक। तो क्या तलाक शब्द है? सुना है ना? और तलका नहीं सुना, क्योंकि है ही नहीं वो शब्द, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो जिसका अर्थ है वो शब्द है। जैसे पानी, क्या पानी कोई शब्द है? आपने सुना है? बिल्कुल सुना होगा, हैं? पीना भी सुना होगा। क्या क्या पीना? पानी पीना, दूध पीना, शराब पीना, पीना पीना जो भी है, ठीक। एक अवयव बन तुम नापी, कोई शब्द है? नहीं। अरे कल मैंने प्लॉट की लंबाई नापी, ये भी है। तो अब यहां सब बनने, अगर लगे हम करते हैं नीला, तो नीला कोई शब्द है? नहीं है ना। लेकिन अगर नेवला लिख दें तो शब्द है। तो कहने का मतलब अक्षर जो मिल जाते हैं, पहले समझो, वर्ण तो हो गए दो तरह के, स्वर और व्यंजन। अक्षर हो गए जो स्वरों के मेल से बन जाता हो, जैसे का, गा, का, की, कू, के, का, ये सब कुछ। अब अक्षर स्वतंत्र होंगे जब उनमें कोई किसी दूसरे व्यंजन का मेल नहीं होगा, लेकिन ये दोनों से बनेंगे वो संयुक्त हो गए। संयुक्त वाला मिले हुए, कंपाउंड, जुड़े हुए शब्द इन्हीं अक्षरों से जुड़कर कोई अर्थ देता हो, ऐसा समूह ही शब्द कहलाता है। बात क्लियर हो गई? अब आ जाओ वाक्यों के प्रकार। तो चलिए, अब अभी वाक्यों में पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। पहले शब्दों की जो बात है वो तो समझ लो, अभी शब्द भी तो पूरी नहीं हुई कहानी। अब हम शब्द जो हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, उनका भी थोड़ा सा लेखा जोखा समझ लो, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि शब्द भी कई प्रकार के हैं। तो अब हम शब्दों में जैसे कुछ तो आपने देखे होंगे, एक ही अक्षर के भी शब्द होते हैं, होते हैं ना? ला, ना, एक ही अक्षर है ना। और संस्कृत में बहुत से सह, कह। तो ये जो शब्द हैं जो एक ही अक्षर से अपना काम पूरा कर रहे हैं, वो एक अक्षर के शब्द हैं। फिर ज़्यादा अक्षर के हैं, उनमें भी कई तरह की चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एक शब्द आपके सामने ले रहा हूं, पीटना और पिटाई। पीटना और पिटाई, क्या ये दोनों एक ही तरह के शब्द हैं या एक ही प्रकार के हैं? बिल्कुल एक ही प्रकार के नहीं, आपको पता चल रहा होगा। अच्छा और अच्छाई, कैसे? राम एक अच्छाई आदमी है, तो क्या एक ही अर्थ आ रहा है? नहीं आ रहा। राम एक अच्छा आदमी है, तो राम एक अच्छा है यहाँ पर, और ये राम एक अच्छा ही आदमी है, अलग अलग बात हो गई ना। तो कहने का मतलब अच्छा और अच्छाई में कुछ तो अंतर होगा। तो इस तरह से वाक्यों जो शब्द हैं उनमें भी कुछ अंतर है, कुछ संज्ञा है, कुछ सर्वनाम है, कुछ विशेषण है, कुछ क्रिया विशेषण है। तो ये हमें आपको समझने होंगे ये कौन कौन से। तो पहले शब्दों के प्रकार में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आप मुझे लग रहा है पहले मेरे वीडियो में देख चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा ही आपको अंदर में तो मैं वाक्यों के प्रकार समझा रहा हूँ, और ये आएंगे
ते है। अभी क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं। तो पहले देखिए वाक्यों में जो बात कर रहे हैं, शब्द की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे शब्द हैं ये कई प्रकार के, कौन कौन से? एक ज्यादा कम लग जाए तो देख लेना, ठीक है। पहली तो संज्ञा, शब्द संज्ञा। संज्ञा क्या है? अब परिभाषा भी देखनी पड़ेगी, तो परिभाषा आप देख लेना। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मेरा नाम देव वर्मा, तुम्हारा नाम रामपाल, तो क्या है नाम? एक है ताजमहल, तो दूसरा बुलंद दरवाजा, एक पटना का गोल गुंबज। तो क्या है? ये नाम है, वो जगह के नाम है। नदी गंगा, हमारे पीछे यमुना, तो ये नाम है। हिमालय पर्वत, यालन के पठार, बात समझ आ रही? दिशाओं के नाम पूर्व पश्चिम, इधर पूर्व, ठीक है, इधर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ठीक है। अब ये दिशाओं के नाम। अब कहने का मतलब ये है कि संज्ञा किसी भी उसके नाम हो सकते हैं, लेकिन नाम तो ये भी है। आर्मी, फौज, सेना, यानी बात जो संज्ञा है वो भी अलग अलग तरह की हुई, यानी शब्द तो बहुत तरह के होने जा रहे हैं। बात तो समझ में आ रही है? क्योंकि संज्ञा भी कई तरह की है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ठीक है। तो इस तरह से वो संज्ञा भी अलग अलग तरह की होगी। अब यहां संज्ञा के बाद आते हैं सर्वनाम। जो इनकी जगह प्रयोग हो जाए वो। राम एक ईमानदार आदमी है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। मैंने राम की जगह पर क्या प्रयोग कर दिया? वह। पहले तो जो हो गई, राम बहुत अच्छा आदमी है, वो बिल्कुल झूठ ना बोलता। वो कहा है मैंने वह, तो यानी वह मैंने इस राम के लिए कहा, जो नाम था, अब वो मैं उससे वह कह रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वह सर्वनाम है। तो सर्वनाम में तुम, वह, वे, उन्होंने, उनका, ये सब कुछ सर्वनाम में क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन संबंध वगैरह अलग से। संज्ञा, सर्वनाम। सर्वनाम के बाद जो शब्द होते हैं वो क्रिया, वो जिसमें ना लगा दो। कैसे? जाना, आना, खाना, पीना, सोना, ओढ़ना, नाचना, ठीक है। लेकिन किसी चीज के पीछे ना लग गया तो इसका मतलब वो क्रिया नहीं बन गया। जैसे फलाने सिंह राणा, तो राणा जो है ना लग गया तो वो तो एक नाम हो गया। तो इसका ये थोड़े ना एक सेंस लगा लेना, जो काम है वो क्रिया है, बात हमारी, हम काम करते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। अब विशेषण, बात समझ रहे हैं? विशेषण ये विशेषता बताएगा, विशेषता बताएगा, उसी को हम क्या कहेंगे? विशेषण। तो कभी कभी विशेषता बड़ी दूसरी तरह की भी बताई जाती है, लेकिन यहाँ क्रिया विशेषण क्या है? विशेषण की बात कर रहे हैं। तो विशेषण क्या होते हैं? अच्छा, बुरा, बेकार, खट्टा, मीठा, कड़वा, ये सब, ऊंचा, नीचा, ये सब क्या है? किसी चीज के बारे में विशेषता। बुढ़ा, जवान। तो ये जो शब्द किसी भी संज्ञा, सर्वनाम की या किसी भी की विशेषता बताए वो विशेषण होते हैं। पर जो क्रिया की विशेषता बतावे तो उनको क्रिया विशेषण कहेंगे। क्रिया की विशेषता क्या हो सकती है? देखो मैंने कहा अच्छा बुरा कहा था, अब मैं कहता हूं राम अच्छा जाता है। क्या मामला बना? नहीं बना? वो तो विशेषण था। तो अब मैं यहां क्रिया विशेषण समझाता हूं। राम जल्दी जल्दी जाता है। अब बात समझ में आ गई? और मैंने कहा राम अच्छा जाता है, तो अच्छा तो एक विशेषण तो है। राम एक अच्छा लड़का तो हो सकता है, पर राम अच्छा जाता है नहीं। राम
जल्दी जल्दी जाता है, तो जल्दी जल्दी वो क्रिया की बात कर, जाना कैसा हो गया, जल्दी जल्दी, धीमे धीमे, तो क्या हुआ, क्रिया विशेषण। बात को समझ आ रही, वह रो रहा है, अरे वह जोर से रो रहा है, बात समझ में आ गई। तो ये जोर से, धीमे धीमे, अंग्रेजी में कैसे कहते हैं, स्लोली, लाउडली, तो वो सब कुछ क्रिया विशेषण हो गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो बता देना भाई, किसी और को पढ़वा लेंगे। विशेषण, क्रिया विशेषण। अब इसके अलावा विस्मय बोधक शब्द भी होते हैं, फिर वो वाक्य में आ जाएंगे। हे, अरे, हो, विस्मय बोधक। देखिए कुछ लोगों के शब्द कम होने मेरे का ज्यादा हो जाएंगे, पर कम मत समझना, गलत कोई नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ अव्यय भी होंगे, ठीक है। अव्यय ऐसे शब्द हैं जिनका इनसे कोई संबंध नहीं हो, इनसे कोई फर्क ना पड़े। तो कैसे अव्यय, और, या, यदि, ये वो शब्द हैं जो अव्यय। तो हम बात करें देखिए शब्दों की। अब मैंने इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारे हुए। और हे, हो, अरे, कहाँ, अरे अम्मा मर गया, तो वो क्या हुआ, वो कैसे शब्द हो गए, विस्मय हो गए। विस्मय, आश्चर्य, अरे विस्मय हो गया, जिसमें कुछ आश्चर्य हो जाए, दुख हो जाए, आवाज अलग तरह की निकले, नॉर्मल से, ए, ओ, हा, अरे, जो भी, ठीक। चलो, तो अभी शब्द तो बहुत तरह के होते हैं। अब इनमें भी आपने देखा होगा, ये भी बड़े अलग अलग तरह के होते हैं। मैंने क्या बताया, संज्ञा, जो संज्ञा है तो आपने देखा होगा, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, और मतलब इस तरह से कई सारी होगी। अब हम यहाँ सर्वनाम में भी कई तरह के हैं, एक मैं हूँ, एक मेरा है, तो वो अलग अलग कहानी हो गई। क्रिया में भी है, तो कैसे हो गए, अक्रिय और सक्रिय, ठीक है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, वो भी अलग अलग। विशेषण भी कई तरह के हैं, अलग अलग विशेषण हैं, क्रिया विशेषण हैं, तो ये सब अलग अलग। मैं इनके लिए अलग अलग से आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन मैं जा रहा हूँ एक्चुअली में सीधा वाक्यों के प्रकार पर। यहाँ से शब्द तो आ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न आएंगे, पर वहाँ से जरूर आएंगे। तो मैं डायरेक्ट अब आपको यहाँ पर सीधा लेके चलता हूँ वाक्यों के, हिंदी वाक्यों के प्रकार के ऊपर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए पहले समझिए वाक्य होता क्या है। वाक्य क्या है, जो शब्द हैं, शब्दों से मिलकर बना हुआ कोई अर्थपूर्ण समूह वाक्य कहलाता है। तो अर्थपूर्ण का मतलब क्या है, आम राम खाया आम राम खाया। तो उस बात समझ में आई? नहीं आई, क्योंकि ये सही वाक्य नहीं है, वाक्य नहीं है। तो जिस शब्दों से तो बनना है, पर जिसका कोई अर्थ हो वही वाक्य है। राम ने आम खाया। तो आपको बात समझ में आ गई, राम ने आम खाया। तो निश्चित तौर पर ये वाक्य है, क्योंकि इसका हमें अर्थ समझ में आ। बात क्लियर? तो राम ने आम खाया, एक वाक्य हो गया, एक टाइप का। अब हमने कहा राम ने आम नहीं खाया, नहीं खाया तो मत खा, नहीं खाया, तो ये भी एक बात हो गया।
तो क्या ये अलग अलग है, एक ही है, वो थोड़ी बात करेंगे हम, बस यही वाक्यों के प्रकार समझ में आ जाएंगे। क्या राम ने आम खाया? एक ये हो गया, ठीक है। प्रश्नवाचक का मतलब है या चिन्ह। अब एक और हो गया, राम आम खाओ। राम आम खाओ। फिर एक और ले लेंगे, बच्चा रो रहा है, अरे 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 राम ने आम खा लिया, अरे राम ने आम खा लिया, उस बेचारे बच्चे का आम खा गया ये राम, ठीक है। खा लिया तो बच्चा रो गया, अरे राम ने मेरा आम खा लिया, अरे करके रो गया, इसलिए वो अरे हो गए, वो मर गया, अरे में तो ऐसा रो रहा था, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें, जब बात देखिए समय अलग है, लेकिन यहाँ समय की बात नहीं चलेगी, बात सब चलेगी, काल भी चलेगा, लिंग वचन ये सब कुछ है इनमें, स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन बहुवचन, ठीक है, वो भी सब कुछ आने वाला है, यहाँ आएगा आपका। लेकिन फिलहाल में हम चल रहे राम ने आम खाया, किस प्रकार का वाक्य है? तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, एक तरह की बात हो गए सकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं आ जाए नकारात्मक बात। अब जो तीसरी तरह का है वो है, यहाँ कोई बात पूछ रहा है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, जो भी पूछ रहा हो, कितना, तो ये सब क्या है, प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए इन वाक्यों को बात करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। और यहाँ प्रश्न जब हो गया तो उसके बाद में ये चिन्ह है प्रश्नवाचक, ये लगा होना चाहिए, ठीक है। अब हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, विधि, राम आम खाओ, या तो विधिवाचक कहना या आज्ञावाचक कहना, ठीक है। तो ये आज्ञावाचक वाक्य हैं, इंग्लिश में आपने देखी होगी। अब एक और हो गया, अरे राम ने आम खा लिया, तो अब इसमें क्या है, अरे राम ने आम खा लिया, तो ये कोई दुख, खुशी, गुस्सा जब प्रकट हो रहा है यहाँ पर किसी शब्द के द्वारा, तो ओ हो, जैसे कि फायरिंग में तो मर गया, तो ये क्या है, आश्चर्य कर रहे हैं, विस्मय है, तो इसलिए इन बातों को बोलते हैं। क्योंकि एक नंबर ये हो गया, 2 नंबर टाइप का ये हो गया, 3 नंबर टाइप का ये हो गया, 4 नंबर टाइप का ये हो गया, और 5वां है विस्मय बोधक। विस्मय विस्मय बोधक वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य, ठीक है, ये विस्मय बोधक। अब एक और है छठवां, पर कुछ लोग बताते हैं 5 ही प्रकार के, तुम्हें भी मैं 5 ही प्रकार के बताऊंगा, यही 5 प्रकार के आएंगे एग्जाम में, इस 6वें प्रकार का नहीं है। लेकिन अब आपने देखा होगा ऑप्टेटिव, ठीक है। अब वो जो वाक्य है उसको 6वां वाक्य है, तो हम उसको यहाँ पर लिखने की कोशिश नहीं करें। कैसे, चलो खाना खाते हैं, सलाह दे रहा है, तो हम ऐसे जिन बातों को यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे। आपको 5 ही प्रकार के वाक्य यहाँ पर, और बहुत सी किताबों में केवल 5 ही प्रकार के वाक्य दिए जाते हैं, और उन वाक्यों को हम ये आज्ञावाचक में विधिवाचक बोलते हैं, आज्ञावाचक को मत कहना,
बात लिख लेना, नोट कर लेना। अब ये सभी समझ में आ गए होंगे आपको 5 प्रकार के वाक्य। अब हम आगे थोड़ा सा संज्ञा सर्वनाम में देखिए, इसमें क्वेश्चन अब किस तरह से आएगा। पहले हम बात समझ लेते हैं क्वेश्चन आएगा किस प्रकार, इनके भी क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल में हम इसमें से समझते हैं। किसी ने आपको वाक्य दे दिया, रमेश घर से पानी ला, और हमने 4 प्रकार के वाक्य दे दिए। यहां पर हमने लिखा इसको सकारात्मक वाक्य। अब यहां पर होगा रमेश घर से पानी लाओ, वाक्य है, कैसा वाक्य है, यानी ये पूछ रहे हैं कैसा वाक्य है, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और या फिर प्रश्नवाचक वाक्य या फिर है विधिवाचक वाक्य। तो ना तो ये प्रश्नवाचक है ना नकारात्मक है। आपको लगा तो ये सकारात्मक है तो सही हो गया, सकारात्मक इसमें न तो नहीं है न क्या है, आपने विधिवाचक को तो भूल गए, तो ये विधिवाचक। क्यों? इसमें ऑर्डर दे रहा है, आज्ञा, लाओ पानी लेके आओ। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। और नहीं है या इस तरह से है और नहीं है, दोनों में ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़े से क्वेश्चंस और आगे कराऊंगा। अभी आपको कैसा लगा वीडियो मुझे बताइए कि वाक्यों के प्रकार आपको समझ में आ गए। और मैं आगे इसमें अभी संज्ञा, जो अभी शब्दों के प्रकार बहुत रहे हैं, शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, बहुत सारी चीज़ें हैं, भाववाचक संज्ञा वगैरह, वो सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्रियाएं कैसी होती है, सब कुछ वाली पूछे जाएंगे, इसमें कौन सी क्रिया है या नहीं है, क्रिया विशेषण कौन सा है, या कोई शब्द दे दिए जैसे अच्छा, अच्छा क्या है, विशेषण है कि क्रिया विशेषण है, कि क्रिया है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है, ये वहाँ पर पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने पहला वीडियो बनाया, पर अगर अच्छा लग रहा हो तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच।